आपने देखा कान्हा मित्रों संग पहुँचे वन में करने वन भोज। मित्रों देखो, हम भोज लेकर आ गए। वहीं अपने भ्राता चंदन को घर लेकर जा रही पद्मिनी का हुआ सामना डकैतियों से। इस लड़की के सारे आभूषण छीन लो और इन दोनों को मारकर फेंक दो। नहीं नहीं, मेरा आभूषण मत छीनो, हमें मत मारो। पकड़ो इसे। उधर मामा श्री का दानव पहुंचा वन में करने कान्हा का अंत। ये आवाज तो कृष्णा के बांसुरी की है। मुझे उस ओर ही जाना है, कृष्णा के प्राण हरने। और राधा ने दी चुनौती डकैतियों को। तुम इन दोनों को नहीं मार सकते। इनके साथ साथ हम तुम्हें भी मार सकते हैं। ये लड़की ऐसे वश में आने वाली नहीं है और हम सब इसको मिलके पकड़ते हैं। ये तो लड़की नहीं है, कोई माया भी लगती है। भागो! ये क्या हुआ? ये सब अपने आप भागने क्यों लगे? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देखो, वो सब भाग गए। मैंने कहा था ना कि श्रीहरि हमारे साथ है और हमें कुछ भी नहीं होगा। राधा, तुझे इतना समय कैसे लग गया जल लाने में? और ये दोनों तुम्हें कहाँ मिले? राधा दीदी ने हमें डाकुओं से बचाया। यदि वो आज समय पर आकर हमारी रक्षा न की होती, उन डाकुओं ने हमें मार ही दिया होता। राधा दीदी ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारी रक्षा की। साहसी तो पद्मिनी, और तुम भी कम नहीं हो चंदन। और अब तुम हमारे साथ यहीं रुको। हमारे साथ तुम्हें कोई संकट नहीं है। राधा, तुमने इन दोनों की रक्षा कर कर हम लड़कियों का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। हाँ राधा, तुमने तो बहुत ही साहस का कार्य किया है। कान्हा, तुम राधा की प्रशंसा नहीं करोगे? मैं तुम्हारी शक्ति के सामने नतमस्तक होता हूँ। राधा, आज का ये दिन तुम्हारा है। सखी, रास करोगी मेरे साथ?
राधा, राधा, बावरी तो नहीं हो गई ना तू? सखियों और मित्रों, वन भोज का समय हो गया है। चलो मित्रों, अब वन भोज प्रारंभ करते हैं। मित्रों, तुम सब ने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज इसी बात पे लड्डू तो बनते हैं, और वो भी मेरे प्रिय नारियल के लड्डू। राधा, ये क्या? तुम मुझे लड्डू दे रही हो? किंतु तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे लिए लड्डू नहीं बनाने वाली हो। तुम्हारे लिए नहीं कान्हा, सबके लिए बनाए हैं। देखा मेरे नाम का प्रभाव, इस लड्डू में स्वाद आ गया। तुमने ये लड्डू मेरे नाम लेकर बनाया ना? नहीं, असत्य। कान्हा, कान्हा, कान्हा। कृष्णा और उसके मित्र। उस ओर से मुझे मनुष्यों की गंध आ रही है। अवश्य वहां मेरा शिकार कृष्णा होगा। तो चलो मित्र, भोज प्रारंभ करते हैं। कान्हा, देखो मैं तुम्हारे लिए गुजिया लाई हूँ, लो ना। दाऊ, आप भी लीजिए। कान्हा, ऐसे तो कोई ठीक से नहीं खा पाएगा। मित्रों, मित्रों, तुम सब अपने अपने भोजन इस टोकरी में लाकर रख दो। बहुत भूख लगी है कान्हा, और कितना समय लगेगा? बस थोड़ी प्रतीक्षा और मधुमंगल। कान्हा, ये क्या किया तुमने? राधा, अब सबको प्रत्येक व्यंजन का स्वाद मिलेगा। कान्हा, ये तो अच्छा हुआ, तुम्हारी चतुराई यहाँ भी काम आई गई। कान्हा, 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 कान्हा। कान्हा, भोजन की तो व्यवस्था तुमने कर ली, किंतु हम भोजन खाएंगे किसमें? हमारे पास थाली ही नहीं है। अब जब भोजन की व्यवस्था हो गई है, तो
तो थालियों की व्यवस्था भी हो जाएगी। तुम सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहो मित्रों। अब कोई नहीं बचेगा, ना कृष्णा ना ही उसके साथी। लगता है कृष्णा के प्राण इन गोप और गोपियों में बसते हैं, तो पहले मैं इन्हें समाप्त कर लेता हूं, उसके बाद कृष्णा को। कृष्णा और उसके साथी यहाँ आएंगे, स्वयं चल के मेरे मुख में आएंगे और मेरा भोजन बन जाएंगे। सुदामा, कान्हा जो भी कहता हो, लेकिन इस गुफा के द्वार को तो देखो, ये कितना विशाल है। मुझे इसे भीतर से देखने का बड़ा मन है। यदि हमें कोई अनहोनी का संकेत मिला तो हम कान्हा को आवाज लगा देंगे। जिसे तुम रक्षक समझ रहे हो ना, उसके तो स्वयं प्राण संकट में पड़े हैं। आज तुम सब मरने वाले हो। चलो चलते हैं। दीदी, मैया मेरे लिए बहुत दुखी हो रही है ना। चंदन, तुम चिंता मत करो, तुम अति शीघ्र ही अपनी मैया के समीप पहुंच जाओगे। मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जा रही, और उनकी भी। सुनो जी, हमारी पुत्री पद्मिनी कहीं नहीं मिल रही। वो कहाँ जा सकती है? वो तो यहीं थी ना घर में। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रही? तुमने घर में ठीक से देखा क्या? हाँ माँ जी, दिन में वो घर में ही थी। तुम दोनों ऐसा करो, उसको घर में ढूंढो और मैं बाहर जाकर ढूंढता हूँ। जल्दी करो। अरे सुजा, तूने छत पे देखा क्या? अब उन्हें ज्ञात होगा कि बेचारी रमा मौसी पर क्या बीत रही है। उन सब के कारण ही रमा मौसी को अपने पुत्र का वियोग सहन करना पड़ रहा है। दीदी, बहुत धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। पद्मिनी, पद्मिनी, मेरी पुत्री, तू मुझे हर जगह दिखाई देती है पर मिलती क्यों नहीं है? कुछ पता चला हमारी पुत्री का? क्या हुआ? हर जगह देखा पर हमारी पुत्री पद्मिनी का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरी अबोध पुत्री कहाँ चली गई है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? शुभ शुभ बोलो। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। बता, कहाँ छुपाया तूने मेरी पद्मिनी को? बोलती क्यों नहीं? कहाँ है मेरी पुत्री? क्या कह रही हो? सब क्यों करूंगी? हाँ, तेरा पुत्र नहीं मिल रहा है ना, इसलिए तूने हमारी बेटी पद्मिनी को कहीं छुपा दिया है। बता दे, कहाँ है मेरी बेटी? ये ऐसे नहीं बताएगी। बता, कहाँ है हमारी बच्ची? कहाँ है? एक शब्द नहीं बता रही है। देख रमा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। रमा, मुझे सत्य बता दे, कहाँ छुपा के रखा है तूने मेरी पद्मिनी को? देखिए जी, ये हमें ऐसे सत्य नहीं बताएगी। हम इसे इसका चंदन लौटा देते हैं।
क्या बोल रही है तू? ये तुम क्या कह रही हो? तो ये आप सबका षड्यंत्र था। कहाँ है मेरा चंदन? मुझे अभी इसी समय उसके पास लेकर चलिए, अन्यथा इस पाप का फल मैं आपको अपने हाथों से दूंगी। नहीं नहीं रमा, मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा पुत्र कहाँ है मुझे पता है। मैं तुम्हें अभी उसके पास ले चलता हूँ। चलिए। भोजन तो हो गया, चलो साथियों कुंड पर जाकर हाथ धोकर आते हैं। आज हमारे कान्हा के कारण 56 भोग जैसे खाने का अनुभव हुआ है। आज कान्हा के बांसुरी के सुरों में उदासी क्यों छाई है? मित्रों, तुम सब कंड पर पहुंचो, मैं पता लगा कर आता हूँ। जब कृष्ण और उसके साथी यहाँ आएंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे और स्वयं चल के मेरे मुख में आएंगे और मेरा भोजन बन जाएंगे। ये क्या रमा, यहाँ वन में ये दीवार कहाँ से आ गई? ये दीवार तो वन में पहले कभी नहीं थी। देखो रामा, इस दीवार को लांघना हमारे वश में नहीं है। ये दीवार बहुत ऊंची है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। हमारा कहने का ये अर्थ नहीं था रामा। हम इस कार्य के लिए गांव वालों की मदद लेते हैं। ना बड़ा द्वार तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये बना कब? किंतु ये द्वार है किसके लिए? मुझे तो लगता है कि ये किसी गुफा का मुख्य द्वार है, किंतु यहाँ तो कोई गुफा थी नहीं। आओ आओ, बहुत आश्चर्य हो रहा है ना? इस गुफा को देखकर एक बार बस भीतर आ जाओ तो इसकी वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी तुम्हें। चलो, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो, हमें चलकर देखना चाहिए। नहीं मित्रों, हमें इस प्रकार अज्ञात स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कान्हा की बात भूल गए क्या? वो हमें हमेशा अज्ञात स्थान पर जाने से रोकता है। सुदामा, कान्हा जो भी कहता हो, किंतु इस गुफा के द्वार को तो देखो, ये कितना विशाल है। मुझे इसे भीतर से देखने का बड़ा मन है। फिर बाहर कान्हा तो है ही। यदि हमें कोई अनहोनी का संकेत मिला तो हम कान्हा को आवाज लगा देंगे। जिसे तुम रक्षक समझ रहे हो ना, उसके तो स्वयं प्राण संकट में पड़े हैं। आज तुम सब मरने वाले हो। चलो चलते हैं। मधुमंगल, सुजान, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। ये कैसी विचित्र गुफा है? हो ना हो हमारे साथी इस गुफा में ही गए हैं। तो चलो। कान्हा, तुमने उन सबको वहाँ क्यों जाने दिया? दाऊ, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि वो मुझ पर बहुत ही विश्वास करते हैं,
अतः मैं उनके विश्वास को सदैव बनाए रखना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि मैं उन्हें ये सीख देना चाहता हूँ कि बिना कुछ जाने मात्र अपने कौतूहल के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। जिसको भय लगता है वो यहीं रुके, और मैं तो इस गुफा को भीतर से अवश्य ही देख के आऊंगा। हाँ सुबल, मैं भी चलूंगा। अरे तुम मत जाओ, चलो डरो मत सुबल। सजग हो जाइए दाऊ, अब आपकी बारी है। हाँ कान्हा, मैं तैयार हूँ। किंतु यहाँ जो हो रहा है उसकी तनिक भी जानकारी वृंदावन वासियों को नहीं पहुँचनी चाहिए, अन्यथा वो चिंतित होकर वन में दौड़े चले आएंगे। हाँ दाऊ, वृंदावन वासी तो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं, किंतु आप चिंता मत कीजिए, वो वन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किंतु वन क्षेत्र में इतनी बड़ी दीवार का निर्माण किया किसने? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा नंद जी। बस अब आप ही हैं जो मुझ अभागन को मेरे बिछड़े हुए पुत्र से मिलवा सकते हैं। हाँ, सच में यशोदा बहन, राधा भी कृष्ण, बलराम व अन्य बालकों के साथ वन भ्रमण के लिए गई थी, परंतु वो अभी तक नहीं लौटी। हाँ अरे, कान्हा और बलराम में वन की ओर गए, कहीं वो भी इन सभी बालकों की तरह मुसीबत में न फंस गए हो। अब हमारे बालकों का क्या होगा? संध्या भी होने को आई। अब आप ही कुछ कीजिए नंदराज। चलिए हम सब चलकर उस दीवार का निरीक्षण करेंगे। हो ना हो, मुझे तो ये दीवार अगासुर की ही कोई माया प्रतीत होती है। दाऊ, बहुत समय हो गया है, किंतु कुंड पर गए हुए हमारे मित्र अभी तक नहीं लौटे। हाँ राधा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। चलो दाऊ, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ चलो। अगासुर सावधान, मेरे दाऊ आ रहे हैं। सुदामा, मधुमंगल, सुजान, मधुमंगल। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। दाऊ, ये कैसी विचित्र गुफा है? जब मैं कुंड पर जल लेने आई थी तो ये गुफा तो वहाँ पर थी ही नहीं। हो ना हो हमारे साथी इस गुफा में ही गए हैं। हाँ राधा, मुझे भीतर प्रवेश करना ही होगा। तुम सब यही ठहरो। दाऊ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ दाऊ, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तो चलो। दाऊ, ये कैसे विचित्र गुफा है?
बहुत बड़ी संकट में फंसे हैं। हमारी रक्षा करो हरि। मूर्ख बालक, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं निकला मैंने। हमें यहाँ से बाहर निकालो दुष्ट। तुम्हारे सारे साथी मेरा भोजन बन गए हैं कृष्णा। अब भी आ ही जाओ, अब भी आ जाओ। तनिक मैं भी तो चख के देखूं कि तुम्हारा स्वाद कैसा है। अब कुछ ही क्षणों में कृष्णा मेरी उदर की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। ये कैसी विचित्र माया है। तो मार्ग निकालिए नंदराज। आप सब लोग विश्वास रखिए, आप सबके बालक अवश्य मिलेंगे। मित्रों चलिए हम सब बल लगाकर इसे हटाने का प्रयास करते हैं। आइए। मैंने ही यह अदृश्य दीवार बनाई है ताकि गांव वाले अगासुर को स्पर्श ना कर सके और अगासुर आप लोगों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। यह अदृश्य दीवार कैसी है? नंदराज, हम इस दीवार को स्पर्श क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तुम्हारे साथियों को खाकर तो मेरी भूख और बढ़ गई थी कान्हा। तुम सही समय पर आ गए। अब तुम्हें खाकर मेरी भूख और प्रतिशोध की अग्नि दोनों शांत होगी। अब कुछ ही क्षणों में कृष्णा मेरी उदर की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। मित्रों चलिए अब हम सब इस दीवार पर लाठियों से प्रहार करेंगे। अरे ये क्या हो रहा है? इस दीवार पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा।
तुमने भले ही मुझे निगल लिया हो अगासुर, किंतु मेरा अंत करने से पूर्व ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ अगासुर? मुझे निगलकर तुम्हें आनंद नहीं आ रहा? क्षमा करना मित्रों, तुम्हें ये कष्ट उठाना पड़ा, किंतु मेरा ये करना भी आवश्यक था। अब समय आ गया है इस कष्ट के अंत करने का। ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे मेरे शरीर का ताप बढ़ता जा रहा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। क्या आप मेरे काल के काल का निर्माण करने में सफल हुए? हाँ, धन्य आप गुरुदेव। कंस, क्या तुम कृष्ण के काल को देखना नहीं चाहोगे? अवश्य दिखाइए, कहाँ है वो? असुर, बाहर आओ। तुम्हारे शरीर में कुछ देर के लिए ही सही मेरा वास था। तुम्हारा उद्धार निश्चित है। मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। योजना सफल हुई। तुम धन्य हो कान्हा। कान्हा, इन सब की मूर्छा मुझे समाप्त करनी होगी। दाऊ, ये सब कुछ ही क्षण में ठीक हो जाएंगे। और ये सब अगासुर के निगलने के कारण मूर्छित नहीं हुए थे, अपितु इनके भोजन में मिले दिव्य रसायन से के कारण ये मूर्छित हुए थे, जो कि मैंने इनके भोजन में मिलाया था। दाऊ, मैंने ये सब कुछ इसीलिए ऐसा किया जिससे इन्हें किसी भी प्रकार की अजस्ता का अनुभव ना हो। दाऊ, आपको सभी की कितनी चिंता रहती है।
मैं अगासुर की शक्ति से परिचित था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपना शरीर जितना चाहे उतना फैला सकता है। इस वरदान के कारण उसके किसी भी भारी भाग पर प्रहार करके उसे हराया नहीं जा सकता था। इसीलिए मेरा उसके शरीर के अंदर जाना आवश्यक था। किंतु अगासुर मेरी योगिक शक्तियों से परिचित नहीं था, अतः वो मारा गया। किंतु कान्हा, हमें इनकी स्मृति से ये घटना नष्ट करनी होगी। शीघ्रता कुछ करो। भोजन करने के बाद कब इतनी गहरी नींद आई कुछ पता ही नहीं चला कान्हा। हाँ मधुमंगल, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसी गहरी नींद आई कि आसपास क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। ये स्वादिष्ट भोजन का चमत्कार है। चलो अब घर चलते हैं, बहुत समय हो गया है। चलो चलो चलो। मित्रों, चलिए अब हम सब वन में चलकर शीघ्र अपने बालकों को लेकर आते हैं। अरे वो रहे हमारे बालक। पद्मिनी कहाँ? सबके बालक आ गए, किंतु हमारी पद्मिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कृष्णा, कहाँ है हमारी पुत्री कृष्णा? वो कहीं खो गई। हो सकता है उसे कोई वन प्राणी मारकर खा गया हो। काका, हमारे साथ जो होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। यदि आपने कोई बुरा कार्य किया है तो ये उसी का ही परिणाम है काका। कृष्णा, मैंने ही अपने भतीजे चंदन को वन में छोड़ा था। एक नन्हे बालक को उसकी माँ से अलग करने का दंड मिला है हमें। श्यामा मौसी के पति और आपके भ्राता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपको उनका साथ देना चाहिए था, किंतु आप सबने मिलकर तो उन्हें अनेक कष्ट दिए। क्या दोष ये है कि ये विधवा है? किंतु विधवा होना कोई दोष नहीं है। एक विधवा स्त्री को मान सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। रामा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तुम भी हमारे घर का ही हिस्सा हो और अब से तुम हम सबके साथ रहोगी। क्यों रमा मौसी, अब आपने इन दोनों को क्षमा कर दिया? पद्मिनी, पद्मिनी, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम।
क्या आप मेरे काल के काल का निर्माण करने में सफल हुए? मैं बहुत अधिक उत्सुक हूं जानने के लिए गुरुदेव, मुझे शीघ्र बताइए। धन्य आप गुरुदेव, आपने तो मेरे समस्या का समाधान यूं ढूंढ लिया। कंस, क्या तुम कृष्ण के काल को देखना नहीं चाहोगे? हाँ, बहुत अति उत्सुक हूँ, अवश्य दिखाइए, कहाँ है वो? असुर, बाहर आओ। ना गुरुदेव ना, ये कृष्णा का वध नहीं कर सकता गुरुदेव। क्योंकि ये एक साधारण सा मनुष्य है। कृष्णा को मारना इसके लिए असंभव है।